सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। यह दास आपसे नित्य प्रति विनंती करता है कि आप हो सके उतना हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्यों कि यह दास इसलिए आपसे विनंती करता है कि हमें हमारे सनातन धर्म की एकाग्रता को एकदम एक करना है। हमें इस पूरे ब्रह्मांड में और पूरे के पूरी सृष्टि में सिर्फ एक सनातन की ध्वजा को उस कदर फहराना है कि जहाँ देखो, जिस ओर दृष्टि जाए, वहाँ हर घर सनातनी का हो। तो आपका ये सेवक, सनातनी सेवक के नाम से ही चैनल बनाई है हमने, जिससे आप लोगों को भी प्रेरणा मिले और अपना आशीर्वाद और कृपा इसी प्रकार बनाए रखें। तो चलिए, आज हम आपको 6 उन श्रापों के बारे में और बताते हैं जो नित्य प्रति हम श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 12 श्रापों का वर्णन किया था आपसे। आज एक श्राप और शुरू करते हैं आज की कथा। आज के 6 श्राप। यदि आपको हमारे इस सत्संग में आनंद आता हो तो आप हमें लाइक करके अपना जवाब दे सकते हैं कि आपको आनंद आता है। देते हैं। अब 13वें श्राप के बारे में वर्णन करते हैं। वशिष्ठ ऋषि का वसुओं को श्राप। प्रियजनों, आप और हम जानते हैं कि 8 वसु हैं। उनमें से अष्टवसु जो थे, महाभारत के अनुसार 8वें वसु पितामह भीष्म थे, जो बलपूर्वक वशिष्ठ ऋषि की गाय को हर लाए थे। तब वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था कि आप लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और आप राज सुख, स्त्री सुख, इन सब से आप वंचित रहोगे। तो देखिए, महाभारत के पर्व में हमने देखा पितामह भीष्म न तो जिनका विवाह हुआ और ना वे राजा थे। 14वां, शूर्पणखा को रावण को श्राप। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जीव, जो कालकेय के सेनापति थे। एक समय रावण और कालकेय के बीच में युद्ध हुआ। उसमें विद्युत जीव उनको, भाई जब राजा का युद्ध हो रहा है तो जाहिर सी बात है सेनापति तो साथ में होंगे ही होंगे। तब रावण के हाथों विद्युत जीव की मृत्यु हो गई। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण से, जिस प्रकार आपके कारण से मेरे पति की मृत्यु हुई है, उसी कारण मेरे ही कारण से आपकी भी मृत्यु होगी। ये मन में उन्होंने श्राप दिया। 15वां श्राप, ऋषियों का शांब को श्राप। महाभारत के अनुसार शांब, जो कि जाम्बवती के पुत्र थे, भगवान की तृतीय पटरानी, प्रथम, अब ये किसी दिन हम आपको फिर बताएंगे विस्तार से। प्रथम जिस प्रकार अपने रुक्मणी जी, द्वितीय सत्यभामा जी, तृतीय जामवंती जी, चतुर्थ कालिंदी जी, इस प्रकार 8 पटरानियाँ थी, मुख्य पटरानियाँ। उनके बारे में हम आपको विस्तार से किसी दिन फिर बताएंगे सत्संग में। तो उनके पुत्र शांब जब स्त्री रूप धारण करके ऋषियों के सन्मुख आए, तब उन्होंने, ऋषियों ने श्राप दिया। तब शांब ने पूछा कि हमारे गर्भ में क्या है? तब ऋषियों ने कहा तुम्हारे गर्भ में लोह दंड है, उस लोह दंड से ही तुम सब यदुकुल का नाश होगा। यही हुआ था। हम आपको इसकी भी कहानी किसी दिन बताएंगे। हम तो अब इस समय आपको श्रापों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। 16वां, दक्ष का चंद्रमा को श्राप। दक्ष राजा की 27 कन्याएं थी।
जो 27 की 27 कन्याएं दक्ष ने चंद्रमा के साथ विवाह किया, परंतु चंद्रमा को सबसे अति प्रिय रोहिणी लगती थी, तो वह रोहिणी के साथ बहुत प्रसन्न रहते। तब उनकी 26 कन्याओं ने राजा दक्ष को उनकी शिकायत की कि ये हमसे एक जैसा भाव नहीं रखते। राजा दक्ष ने उनको बार बार समझाया कि आप सबको एक समान रूप से देखिए, सबको एक समान देखिए, सबको एक समान प्रेम करिए। चंद्रमा नहीं माने। श्री राधे। तब दक्ष ने उनको श्राप दिया कि तुम रोज क्षय होते हो, तुम रोज क्षय हो जाओगे। उस समय से अब तक आज तक देख रहे हैं आप और हम कि स्वयं चंद्रमा जी क्षय हो रहे हैं। पड़वा से लेकर अमावस तक चंद्रमा क्षय हो जाते हैं। पहले गोल रहेंगे, फिर उसके बाद में थोड़े से कम, फिर थोड़े से कम, फिर थोड़े से कम, फिर पड़वा से और पूनम तक पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा होता है। फिर पूर्णिमा के बाद फिर अमावस की पड़वा आती है, तब चंद्रमा को देखते हैं हम किस प्रकार घटते जाते हैं। फिर माया को रावण को श्राप, 17वां श्राप माया को रावण का। माया जो कि मंगोदरी की बड़ी बहन थी। माया के पति का नाम था शंभर, जो वैजंतपुर के राजा थे। एक समय राजा रावण वैजंतपुर गए और वहाँ माया को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने लगे। अब वो उस प्रकार उनके चुंगल में फंस गई माया। ये बात राजा को पता लग गई, शंबर जी को। तब शंबर जी ने रावण को बंदी बनाया। रावण को जिस प्रकार बंदी बनाया तो रावण को क्रोध आया, तो रावण ने युद्ध करा उनके साथ में। युद्ध किया तो शंबर की मृत्यु हो गई युद्ध में। भाई रावण तो त्रिलोक विजयी है, उन्होंने शंबर को मार दिया। मारा तब ये माया सती होने वाली थी। जब सती होने वाली थी ना, तब उन्होंने माया ने कहा था कि आज तुम्हारे ही कारण से मेरे पति की मृत्यु हुई है। मैं तुम्हारी बातों में आ गई, जिस कारण से मेरे पति की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक स्त्री के ही लोलुपतावश तुम्हारी मृत्यु होगी। तो माँ सीता के कारण से ही उनकी मृत्यु हुई। 18वां शुक्राचार्य जी को ययाति को श्राप। शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, जो ययाति को ययाति की पत्नी देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। तब देवयानी का विवाह ययाति के साथ करवाया। एक समय जब ययाति की दासी जिनका नाम शर्मिष्ठा था, तो शर्मिष्ठा और देवयानी एक समय बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। तब दोनों के बीच में, देखिए ये स्त्रियों की बातें हैं, जब उनकी दोनों की वार्तालाप हो रही थी, तब शर्मिष्ठा ने बातों ही बातों में बताया कि मेरे पुत्रों के पिता भी ययाति हैं। ये बात देवयानी से सहन नहीं हुई, तो उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य जी को ये बात बताई। तब शुक्राचार्य जी ने ययाति को श्राप दिया कि तुम बूढ़े हो जाओगे। तब ययाति बूढ़े हो गए। तो देखिए मित्रों, उस समय के श्राप और आज के श्राप में, आज भी कली काल के अंदर भी मनुष्य के 2 श्राप फलते हैं। यदि वो हृदय पूर्वक प्रसन्न है ब्राह्मण और उसने आपको आशीर्वाद दिया, तो वो आशीर्वाद फलेगा। और यदि किसी की आपने आत्मा को निष्ठुर कर दिया और वो रो गया आत्मा से और उसने आपको श्राप दे दिया, तो वो फलित होगा। इसलिए किसी भी वैष्णव का या किसी भी मनुष्य का हृदय दुखी मत करिए। हो सके तो उन्हें प्रसन्नता कर दीजिए, परंतु यदि आप उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते तो दुख देने की भी चेष्टा ना करें। तो इतने श्रापों के बाद अब हम आपसे कल फिर मुलाकात लेंगे। 6 श्रापों को हम आपको कल फिर से उनका वर्णन करेंगे। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।